Okay, so hello everyone, welcome back to my channel in the series of how to become a trader, है ना। तो इस सीरीज़ में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मार्केट ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आई होप आप सभी लोग मार्केट ट्रेंड्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपके चार्ट में, और आप लोगों ने अभी तक ट्रेड नहीं लिया होगा तो सही रहा होगा आपका, है ना। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न्स में बेसिकली होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो जो चार्ट पैटर्न्स होता है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि चार्ट पैटर्न्स आर फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्राइस एक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो चार्ट पैटर्न्स जो बनते हैं चार्ट पे, है ना, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ वो बनते हैं मूवमेंट ऑफ प्राइस एक्शन। मतलब जो कैंडलस्टिक्स बनती है ना, है ना, उनसे बनता है चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अभी ये एक मार्केट चल रहा है ना, तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड है और यहाँ से रिवर्सल हुआ और यहाँ से अप ट्रेंड हो गया। तो यहाँ पे हमने देखिए एक डबल टॉप कैप्चर किया है जो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद पढ़ाऊँगा, है ना। तो ऐसे ही जैसे देखिए यहाँ पे अभी फ्लैग चैनल बना हुआ है, यहाँ पे भी साइडवेज है। तो बस ऐसे ही जो होता है वैसे ही हमें चार्ट पैटर्न्स को कैप्चर करना पड़ता है ना। तो चार्ट पैटर्न्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है रिवर्सल और सेकंड होता है कंटिन्यूशन प्लस रिवर्सल। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा रिवर्सल। ठीक है, तो वो चलते हैं हमारे जो रिवर्सल में जो सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न है वो है डबल टॉप। तो और डबल टॉप और डबल बॉटम ये दोनों मैं आपको एक साथ बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे डबल टॉप पे, है ना। तो डबल टॉप और डबल टॉप का जो दूसरा नाम होता है वो होता है एम पैटर्न। तो जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में था और फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे एक जो हाई बना है उसको हम फर्स्ट टॉप बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से वापस रिवर्स हुआ मार्केट, है ना। और वापस जो यहाँ पे जो हमारा ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे उन्होंने वापस से पुश किया मार्केट को और वापस कहाँ तक ले गए, जो हमारा फर्स्ट टॉप था जो उसको आप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, तो यहाँ तक ले गए। ठीक है, तो जैसे ही मतलब यहाँ पे जब पहले जो सेलर्स बैठे थे उन्होंने रिवर्स किया मार्केट को यहाँ से, है ना, तो वहीं से वापस सेलर्स ने यहाँ से रिवर्स कर दिया मार्केट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉप। तो अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, तो जैसे ही हमारा जो सपोर्ट है उसका ब्रेकआउट मिलेगा, जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो उसके बाद हम एक रीटेस्ट कैंडल का वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम डाउन ट्रेंड में एंट्री लेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार वापस। जैसे मान लीजिए यह है एक रेजिस्टेंस जोन, यह है एक सपोर्ट जोन। अब मार्केट यहाँ से आया ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉप। ठीक है, और जैसे ये यहाँ पे आया एक बार वापस, और वापस जो हमारे यहाँ पे जो सेलर्स थे ना उन्होंने पुश किया मार्केट को वापस ऊपर। ठीक है, और सेलर्स नहीं, सॉरी, बायर्स थे यहाँ पे। तो बायर्स ने जैसे ही पुश किया मार्केट को, तो यहाँ पे जैसे ही इस लेवल पे आता है, तो इस लेवल पे पहले से ही सेलर्स बैठे, तो उन्होंने इस लेवल से मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया और यहीं से पूरा दम लगा के यहाँ से मार्केट को चेंज कर दिया। ठीक है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टॉप, ये हो गया सेकंड टॉप। ठीक है, तो अब हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे, जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट जोन पे आएगा, तो जैसे ही इसका हमें ब्रेकडाउन मिलेगा, अब चाहे वो कितना ही लंबा क्यों ब्रेकडाउन ना मिले, हम वहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड लेंगे वहाँ से जब हमें वापस एक जो इसी जोन पे एक रिटेस्ट देखने को मिलेगी ना, तब ही हम हमारा पुट साइड का एक ट्रेड लेंगे। और जो एसएल होगा ना, वो जो हमारी रिटेस्ट कैंडल बनेगी ना उसके हाई का हम एसएल रखेंगे और उसका जो लो होगा ना उस पर हम एंट्री रखेंगे। ठीक है, इन पैटर्न जो कि है डबल बॉटम और डब्ल्यू पैटर्न, है ना। तो इस पैटर्न में होता क्या है बेसिकली, है ना, तो इस पैटर्न में होता क्या है बेसिकली, जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है ना, और फिर उसके बाद ये हो गई हमारी नेकलाइन, यहाँ से जैसे ही यहाँ पे आया तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉटम, और जैसे ही
यहाँ पे जो अब बायर्स बैठे हैं ना, है ना, वो अपना पूरा दम लगाएंगे और यहाँ से ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मार्केट को उन्होंने यहाँ तक चेंज भी कर दिया, लेकिन जो इस लेवल पे, इस रेजिस्टेंस पे जो सेलर्स बैठे हैं ना, उन्होंने वापस फोर्स लगा के मार्केट को वापस से उसी लेवल पे भेज दिया जहाँ पे पहले तक गया था। अब यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं ना, वो अपना एसएल बचाने के लिए मतलब और क्वांटिटी बढ़ाएंगे, है ना। तो उन्होंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से वापस उन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये जो हमारी नेकलाइन है ना, जिसको हम रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं, जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलेगा ना, वैसे ही हमें देखने को मिलेगी एक रेजिस्टेंस कैंडल। फिर उसका जो हाई है ना, उसके हाई पे हम ले लेंगे एक ट्रेड कॉल साइड का, और जो इसका जो लो है ना, वो रखेंगे हम एसएल। और फिर आप देख सकते हैं हमें कितना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें होगा क्या बेसिकली, तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन, ये है सपोर्ट जोन। मार्केट यहाँ से एक अच्छे डाउन ट्रेंड में आ रहा है ना। और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आया, तो इस लेवल्स पे अब बायर्स बैठे हैं, तो वो इस लेवल से मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे और वो यहीं से मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ तक मार्केट को पुश किया, इस लेवल तक, इस रेजिस्टेंस जोन तक पुश किया मार्केट को, ठीक है। लेकिन है ना, मतलब ज़्यादा पुश नहीं कर पाए। जो यहाँ पे सेलर्स बैठे थे ना, उन्होंने वापस पुश करके मार्केट को वापस उसी लेवल पे भेज दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ये जो यहाँ पे बायर्स ने एंट्री ली है ना, वो अपना एसएल बचाने के लिए यहाँ पे वापस अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे और मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब हम एंट्री कहाँ पे बनाएंगे, जो ये हमारी नेकलाइन है ना, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, जैसे ही इसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो वैसे ही हमें इसी जोन में एक रिटेस्ट कैंडल देखने को मिलेगी। तो उसके हाई पे हम लोग एंट्री लेंगे, उसके लो का एसएल लगाएंगे और फिर हम ले लेंगे कॉल साइड का ट्रेड। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ना, तो जहाँ से मार्केट ने फॉल होना स्टार्ट हुआ था ना मार्केट, जो हमारा वो फर्स्ट टारगेट होगा। और फिर उसके बाद हम हमारा एसएल ट्रेल कर लेंगे, और फिर जैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा, तो वैसे हम हमारा एसएल ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसको हम उस पर देखते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पर भी मैंने एक डबल बॉटम कैप्चर किया है, तो आप देख सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारी हो गई एक रेजिस्टेंस, है ना, और ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। और ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉप, और सॉरी फर्स्ट बॉटम, और ये हो गया हमारा सेकंड बॉटम। तो आपको क्या मतलब, ज़रूरी नहीं है कि, है ना, मतलब, है ना, एक ही लेवल पे देखने को मिले, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो वो तो आपकी प्रैक्टिस बताएगी कि आपने कितना चार्ट पैटर्न्स पे फोकस किया है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि अभी मार्केट है ना, इस लेवल से यहाँ से फॉल करना स्टार्ट हुआ, तो ये हो गया फर्स्ट बॉटम, है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने वापस बायर्स ने ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की, है ना। तो उन्होंने दम लगा के थोड़ा मार्केट को यहाँ तक पहुँचा भी दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो सेलर्स बैठे थे ना, उन्होंने वापस पुश करके उसे नीचे भेज दिया मार्केट को, ठीक है। अब यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे ना, वो अपना एसएल बचाने के लिए वापस क्वांटिटी बढ़ाएंगे और मार्केट को वापस पुश करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही हमें नेक लाइन के पास एक रिटेस्ट कैंडल देखने को मिली, है ना, ये यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल दिख रही होगी। तो जैसे ही रिटेस्ट कैंडल देखने को मिली, उसके हाई पे हम एक कॉल साइड का ट्रेड ले लेंगे, है ना। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो रिटेस्ट कैंडल है ना, ये रेड वाली हैमर टाइप की, तो इसके हाई पे आप लोग ले लेंगे ट्रेड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो मार्केट यहाँ से फॉल होने स्टार्ट हुआ, यहाँ का हमने लगा दिया एक फर्स्ट टारगेट, ठीक है। उसके बाद हमने एसएल ट्रेल कर दिया, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट होके कितना अच्छा मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो यही है डबल टॉप और डबल बॉटम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, है ना, और हेड एंड शोल्डर एंड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। और इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।